बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, पसमानदा अंधभक्त की तरफ से आप सभी को राम राम। है अब कुछ लोग पूछते हैं भैया ये पसमानदा अंधभक्त क्या होता है। तो भैया हम लोग अंधभक्त हैं, हमें क्या पता कि पसमानदा क्या होता है? हमें तो खाली एक चीज़ पता है कि हमारे मोदी जी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है ना तो हम अंधभक्तों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब आजकल देखिए भाई साहब, ये जो विपक्षी लोग हैं, नालायक लोग, हमारे मोदी जी को बोलते हैं कि ये झूठा है। एक तो इज्जत नहीं करते, झूठा बोलते हैं, है ना, और ऊपर से बोलते हैं फेंकू है ना, लंबी लंबी फेंकते हो और एक नंबर के झूठे हैं। बताइए भाई साहब, ऐसा कोई हमारे मोदी जी के बारे में बोलेगा, हमें अफसोस नहीं होगा? अब हम मानते, हम अंधभक्त लोग, हम मानते हैं कि मोदी जी झूठे हैं झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन इसके पीछे का मतलब भी तो समझो, मकसद समझो कि मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं। नालायकों, तुम लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, देश के लिए झूठ बोलते हैं, देश हित में झूठ बोलते हैं, है ना। अभी वो क्या हुआ कि तमाम लोग वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने उधर अमेरिका में जाके बोला था कि भाइयों बहनों, हमारे यहाँ हर साल एक नई आईआईटी और एक नया आईआईएम हम लोग खोल रहे हैं। हर साल एक नई आईआईटी, एक आईआईएम, अमेरिका में बोला। और भाई साहब अब कह रहे हैं लोग कि ये संसद में जाके बताया कि 5 साल हो गए, ना तो एक भी आईआईटी खुला है, ना एक आईआईएम खुला है। अब बताइए कितना बड़ा झूठ बोला मोदी जी ने। अबे तो हम मानते हैं कि झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं, लेकिन देश हित में झूठ बोलते हैं। उधर अमेरिका में जाकर के बोल के आए कि हमारे देश में हर साल एक आईआईटी हुआ, आईआईएम खुल रहा है। अमेरिका, क्योंकि साख बचानी है वहां पर, इज्जत ऐसे थोड़ी जो है ये जो डंका वंका बचता है, बाहर जाके भाई समझा करो, कुछ ना कुछ उधर फेंकना। अब वो लोग तो चेक करने आ नहीं रहे यहाँ पर, है। वहां पे उन्होंने बोल दिया कि आईआईटी और आईआईएम हर साल बना रहे, तो वहां पे मतलब देश की इज्जत बनी कि नहीं बनी है? ये तो देश की इज्जत बचाने के लिए अगर वो झूठ बोले जा रहे हैं तो देश हित में झूठ माना जाएगा, है। बाकी तो हम लोग मानते हैं कि भैया वो हैं झूठे, एक नंबर के झूठे हैं। लेकिन अब भाई साहब जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो 15 लाख देने की बात की थी, किया था भाई साहब उन्होंने, देश हित में 15 लाख देने की बात की थी, झूठी बात की थी, हम मानते हैं। अगर ये 15 लाख वाला जुमला नहीं फेंकते तो फिर मोदी जी 14 में कैसे प्रधानमंत्री बनते? सब लोगों को लगा 15 लाख आएंगे, मोदी को लेके आओ, मोदी को लेके आओ, तब लोग उस लालच में तब मोदी जी को लेकर के आए, 15 लाख के लालच में तब मोदी जी आए, तब मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व में डंका बजा रहे हैं। अगर ये 15 लाख का ये झूठा लालच नहीं देते तो फिर क्या बन पाते मोदी जी प्रधानमंत्री? तो देश हित में उन्होंने झूठ बोला। तो देश हित में जो झूठ बोला जाता है ना, उसका समझो यार, हम भी मानते हैं कि यार झूठे आदमी हैं वो, लेकिन इतना थोड़ी भाई। एक तरफ देश है ना, और दूसरी तरफ झूठ है। तो मोदी जी क्या करते हैं कि झूठ को चुनते हैं, किसके लिए? देश के लिए। तो मोदी जी की मतलब ये जो दिमाग है, चीजें समझ नहीं पाओगे। लोग बोलते हैं 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, कही थी, झूठ बोला था मोदी जी ने, मानते हैं, सबके सामने है, तो उसमें मानने की क्या बात है? तो देश हित में झूठ बोला था। अब मान लो 2 करोड़ लोगों को साल में वो रोजगार दे दे, तो 10 साल में कितने बताओ? 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। 20 करोड़ आदमी अपना टिफिन लेकर के और ऑफिस दफ्तर चला जाए, काम पे चला जाए। 20 करोड़, देश के बारे में कौन सोचेगा? तो देश हित में ये लोग नुक्कड़ में, चौराहे में और ये सोशल मीडिया में खड़े होकर के देश के बारे में सोचें, इसलिए उनको रोजगार नहीं दिया। भाई साहब रोजगार दे देते, अभी हर एक आदमी अपने काम पे चला जाता है। ये सोशल मीडिया में ये मोदी और ये किया वो किया, ये सब कौन बोलता है? तो देश हित में उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, लेकिन ये लोग हैं कुछ का कुछ फालतू झूठ। हम मानते हैं भाई साहब झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं वो, ये सबको मालूम है। अभी देखो मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले उन्होंने बोला था, भाइयों बहनों, यह भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ऐसा छाती ठोक ठोक के बोला था हमारे मोदी जी ने, बोला था कि नहीं बोला था? और फिर 4 दिन के अंदर ही लोग कह रहे हैं कि वो जो एनसीपी के शरद पवार, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी ये थे, अजीत पवार सर, और उनके सब लोगों को ऐसा बुला के गले मिल लिया और उन्हीं को जो है वहाँ पे
डिप्टी सीएम बना दिया और सरकार में शामिल कर लिया है। कितने बड़े झूठे हैं मोदी जी। हम मानते हैं भाई साहब कि झूठे हैं, लेकिन देश हित में झूठ बोलते हैं। हम मान लो अजीत पवार इतने बड़े जो भ्रष्टाचारी थे, वो तो मोदी जी को मालूम है। उन्होंने खुद बताया था 70,000 करोड़ का ये वो घोटाला, उनको मालूम है सब कौन किसने कितना क्या किया है ना। तो मान लो अभी इन लोगों को उठा करके कहीं अगर जेल वेल भेज देते तो भाई साहब महाराष्ट्र का विकास रुक जाता। महाराष्ट्र का विकास तो अजीत पवार साहब ही कर सकते हैं। तो उनको क्या है कि देखते हैं तो उनके लिए विकास और महाराष्ट्र हित, देश राष्ट्र हित, ये सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको जो है ला करके बोला था भ्रष्टाचारी वगैरह, लेकिन ला के उनको सत्ता में और अपनी गोद में अपना खिला रहे हैं, बना रहे हैं। तो झूठ बोलते हैं। हमको एक झूठ हो तो ठीक है, 2014 से आज तक न जाने कितने झूठ बोल चुके हैं। इतने झूठ तुम लोग पकड़ भी नहीं पाओगे जितने झूठ उन्होंने बोले हैं। मानते हैं झूठ बोलते हैं, इसमें कौन सी ये बात है? 56 इंच का सीना ऐसे थोड़ी ना बनाइए, झूठ से बना इतना तब जा करके, लेकिन देश हित में बोलते हैं। लेकिन ये विपक्षी लोग इधर झूठ बोल दिया, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी फेंकू हैं, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं, और वही यार फालतू बात करते हैं। झूठ बोलना मतलब पाप हो गया क्या? बोलते हैं झूठ। अभी देखो 24 का आने वाला, अभी देखना ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे ना विपक्षियों, तुम्हें हालत खराब हो जाएगी। झूठ गिनते गिनते ना तुम लोग वहीं थक के लौट जाओगे। तुम लोग इतना झूठ बोलेंगे मोदी जी। है मोदी जी बोलेंगे झूठ। हाँ, हम सब मोदी जी के साथ में हैं। वो मोदी जी हैं एक नंबर के झूठे हैं, और ये वो फिर भी मोदी मोदी मोदी। हाँ, हम पसमानदा अंधभक्तों के मुंह मत लगना, चाहे वो झूठे हों, ये जो कुछ भी हो, हम सब उनके साथ हैं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।